यूपी में रहस्यमयी बुखार की दहशत, लखनऊ में 400 केस, फिरोजाबाद में 50 की मौत, लापरवाही के आरोप में 3 डॉक्टर सस्पेंड। पंजशीर घाटी में कई मोर्चों पर छिड़ी जंग, शोतुल में 40 लड़ाकों का शव छोड़कर भागे तालिबानी। अंडरवियर और गंजी में ही घूम रहे थे सीएम नीतीश कुमार के एमएलए गोपाल मंडल, पटना से दिल्ली जा रही थी तेजस, एफआईआर दर्ज। बेगूसराय में स्मार्ट क्लास की उड़ी खिल्ली, टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे स्मार्ट क्लास में सुन रहे अश्लील गाने, सवालों के घेरे में स्कूल प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, यह बड़ी खबर, यात्री प्रहलाद पासवान ने आरपीएफ के समक्ष एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यात्री प्रहलाद पासवान ने आरपीएफ के समक्ष एफआईआर दर्ज कराई है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गोपाल मंडल ने की थी यात्रा और इस बीच उन्होंने एक शर्मनाक हरकत की थी। ऐतराज करने पर यात्री से उन्होंने बदसलूकी भी की थी, गाली गलौज भी किया था, यात्री को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यात्री जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, प्रहलाद पासवान, फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जो आपके साथ, नमस्कार, जो हरकत की, आपने एफआईआर दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है, अपनी सफाई भी दी है कि उनका पेट खराब था इसलिए वो इस तरह कर रहे थे। हाँ जी, आप पेट खराब था तो उनको डॉक्टर से सलाह लेकर वहाँ उनको पटना रुक जाना चाहिए। हमारे साथ जो किए, हाँ, वो तो हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे थे, और महिला और भी यात्री है उसके लिए कर रहे थे, समाज में जो होता है उसके लिए हम कर रहे थे, एक सोशल लाइफ में जो होता है उसके लिए कह रहे थे। ये कहते हैं, हम तो जिस समय उनको कहे थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि विधायक है, माननीय विधायक। हम तो जान रहे हैं कि पब्लिक है, तो कहना मेरा धर्म था। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, गलत कार्य को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो मैं भी गलती कर रहा हूँ। देखिए, आपने एफआईआर दर्ज कराई है प्रहलाद जी, और मेरे साथ जो उन्होंने बोले कि बाथरूम करने के बाद जब आए तो मेरे साथ बहुत बदतमीजी किए, और मेरे साथ जो मैं एफआईआर में जो दर्ज किया हूँ अक्षर मेरा सही है। क्या आपको जान से मारने की धमकी दी गई है क्या? हाँ, जान से मारने की धमकी ट्रेन में ही दी है वो हमको। हाँ, माँ बहन के गाली दिए, हमको गाली गलौज किए, गंदा पानी मेरे मुंह में डाल दिए। एफआईआर दर्ज कराई है आपने प्रहलाद जी, आपने एफआईआर दर्ज करवाया है, और क्या लगता है, क्योंकि सरकार में है, वो कार्रवाई होगी क्या? अब सरकार का कार्रवाई करना नहीं करना अब तो बात की बात है। हमारा जो पति था, अपने बचाव पक्ष में जितना हम कर सकते हैं करेंगे। सरकार का तो आते जाते रहता, सरकार का क्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग है? नीतीश कुमार जी से हमारी कोई बात नहीं होती है सर। उनसे क्या मांग है? उन्हीं के एमएलए हैं। हेलो, जी हाँ, सुन रहे हैं प्रहलाद जी, क्या मांग है मुख्यमंत्री से? उन्हीं के एमएलए हैं, उन्हीं की पार्टी के एमएलए हैं। सुशासन की राज है और सुशासन का अक्षर पालन होना चाहिए। विधायक जी ने हम पर आरोप लगा दिया अभी किसी मीडिया वाले से कि वो मैं दारू पीता हूँ। दारू का एक मैं एक अगर ड्रॉप भी मेरे शरीर में मिल जाए ना तो मेरे लिए मरने के बराबर होगा। और तो 4 टर्म का विधायक है, वो कुछ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे प्रहलाद जी आपको रोकेंगे सर, हम गोपाल मंडल का वो बयान सुना देते हैं। 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए आप सुनाइए, हम सुने हैं। जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता सत्य बोलता, झूठ नहीं बोलता। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ी। वास्तविक में हम चले, तो ये गोपाल मंडल का बयान हमने सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, उससे अच्छा तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। जेडीयू विधायक है गोपाल मंडल, आपको बता दें, गोपालपुर से जेडीयू विधायक हैं गोपाल मंडल, और आपको बता दें कि उन्होंने यात्री के साथ बदसलूकी की है। प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है, क्या कहा है उन्होंने? हम जब हम एफआईआर के मैं अपने तरफ से जो एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने अपने कांड अंकित कर हमको अपना कॉपी वो दिए हैं। अभी मैं डॉक्टर से दिखाने आया हूँ, जा रहा हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर से दिखाने के लिए। बाकी देखेंगे बाद में क्या होती है नहीं होती है।
तो क्या आपको आप जब पटना से सफर कर रहे थे तो उन्होंने आपके साथ बदसलूकी कहां पर की थी? बदसलूकी मेरा एक गलती हम मानते हैं जी हाँ। कि हम एक है कि आप गमछी लपेट लीजिए। कौन गुनाह मैं किया इतना कह के? अगर मैं ये गलती किया हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर वो मानते हैं कि गलती के हैं तो मेरे साथ बहुत बात बोले हैं। आपको लगता है प्रहलाद जी कि गोपाल मंडल के सर पर विधायकी सवार है? नहीं, ये बात मैं उनको नहीं बोला। हम उनको, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि विधायक है। जी हाँ, कैसे हम गलती करते? बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए थे यात्री हैं, उन्होंने सफर किया था तेजस एक्सप्रेस में और उनके साथ ही गोपाल मंडल ने बदसलूकी की है। और बता दें आपको कि गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया तेजस एक्सप्रेस में दिल्ली से पटना से दिल्ली सफर करने के दौरान, वो अब सबके सामने आ गया है। कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी करा, विपक्ष तो इस पर लगातार हमला भी बोल रहा है। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। मौसम में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब वायरल ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां तमाम सरकारी अस्पतालों में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया। ओपीडी में 20% मरीज बुखार, सर्दी और कंजेशन के आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यह सीजनल फ्लू है। वायरल के मरीज अचानक बढ़ने से अस्पतालों में दहशत का माहौल है। अस्पतालों में यह निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी में इलाज से पहले मरीजों का कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया जाए। इधर मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही के आरोपों में 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने आदेश दिया कि अगर किसी भी मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई तो डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान एक तरफ सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है और दुनिया के साथ अपने संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ पंजशीर इलाके में वो अभी तक कब्जा नहीं जमा पाया है। ऐसे में यहां लगातार जंग जारी है। सोमवार से ही पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस यानी कि एनए के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबान द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस की माने तो अभी तक तालिबान अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका है। तो बता दें आपको कि तालिबान सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान सरकार वहां पर घोषित करने पर तुला है। शोतुल में 40 लड़ाकों का शव छोड़कर भी तालिबानी भागे थे। पंजशीर में अब तक पंजशीर घाटी के कई मोर्चों पर अब तक जंग छिड़ी है तालिबानी और एनए के बीच। और इस बीच आपको बता दें कि पंजशीर में अब तक वो तालिबान कब्जा नहीं जमा पाया है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 10वां दिन खास होने वाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी अवनी लेखरा आज 50 मीटर में अपना दमखम दिखाने उतरेंगी। तो वहीं हाई जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवीण कुमार सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को ट्वीट कर बधाई दी है। तो बता दें आपको आज टोक्यो पैरालंपिक में 10वां दिन भी बेहद खास होने वाला है और प्रवीण कुमार जो अब आगे की किस्मत आजमाने वाले हैं, सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। और साथ ही साथ अवनी लेखरा आज 50 मीटर पर अपना किस्मत आजमाएंगी, उसमें दमखम दिखाएंगी। तो इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें, आपको बता दें, उन्हें बधाई भी दी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे और भी हैं। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर
मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर से फिर आपको रूबरू करा देते हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का आज खगड़िया दौरा है। डिप्टी सीएम रेणु देवी आज खगड़िया के दौरे पर है, यानी कि मिथिलांचल पहुंची है। आज रेणु देवी जिले में बाढ़ राहत कार्यों का डिप्टी सीएम जायजा ले रहेंगी। आपको बता दें कि आज खगड़िया पहुंचेंगी और आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डिप्टी सीएम जायजा लेंगे। समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक होगी और इस दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों से डिप्टी सीएम राहत कार्यों का जायजा लेंगी, जानकारी लेंगी। तो आज डिप्टी सीएम रेणु देवी का खगड़िया दौरा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आज जायजा लेने वाली। तो जिले में बाढ़ राहत कार्यों का भी डिप्टी सीएम जायजा लेंगे और इस दौरान जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक भी डिप्टी सीएम करने वाली है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे राहत बचाव का कार्य करना है उसकी जानकारी डिप्टी सीएम अधिकारियों से लेंगी। तो आपको बता दें कि आज खगड़िया पहुंचने वाली है डिप्टी सीएम रेणु देवी। आज उनका खगड़िया का दौरा है और इस दौरान उनके साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी आज खगड़िया के दौरे पर है। और अगले महीने यानी कि अक्टूबर में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इसकी जानकारी स्पीकर ने खुद दी है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के बाद इस कार्यक्रम के लिए समय देने की बात कही है।
गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा इससे पहले भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और उस वक्त भी आश्वासन मिला था, लेकिन फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद राष्ट्रपति के आने की तिथि तय नहीं हो सकी और अब एक बार फिर से सहमति बनी, यानी कि अगले महीने अक्टूबर में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बियाडा की जमीन को लेकर एक बैठक उन्होंने किया है और इसमें पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि बियाडा अब सिर्फ उद्योग के लिए ही जमीन देगी। बेटा इंडस्ट्री का एक बड़ा क्षेत्र है, उद्योग लगाने को लेकर विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि उद्योग लगाने से बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक रूप से लोग सशक्त होंगे। बेटा में आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। बेटा का काफी विकास आने वाले दिन में उद्योग के माध्यम से होगा। और इन दिनों बिहार सरकार बच्चों की उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बिहार के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन वो व्यवस्था आज बच्चों के लिए अब मजाक बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के राटन आदर्श मध्य विद्यालय से सामने आया, जहां बच्चे टीचर की गैर मौजूदगी में धड़ल्ले से स्मार्ट क्लास के बजाय भोजपुरी अश्लील गाना सुनते नजर आ रहे हैं। क्लास में जिसमें बच्चियां भी उपस्थित थीं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार के वो दावे जो स्मार्ट क्लास के जरिए दी जा रही है वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शासन और प्रशासन दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। तो ये डीटीवी भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, देख सकते हैं। शिक्षा का मंदिर और भोजपुरी अश्लील गाने ये बच्चे सुन रहे हैं, ये देश के भविष्य है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाज़िमी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से संवाददाता जिवेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जिवेश, शिक्षा के मंदिर में ये भोजपुरी जो अश्लील गाने सुने जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से धीरे इस समय वायरल हो रही है बेगूसराय में, ये बेगूसराय का वह इलाका है जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं जी, और घनी आबादी क्षेत्र है वहाँ के। और सरकार इन दिनों जो है तो वो गरीब तबके के लोगों के लिए शिक्षा में अलग जगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है जिवेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहा है, स्कूल प्रशासन पर भी सवाल है। बिल्कुल, जिस तरह से महामारी में इस ढंग की वीडियो तेजी से वायरल, स्मार्ट क्लास बच्चों स्मार्टनेस बिहार के सभी जिलों में तय किया गया था और उसकी संचालन बीच में बड़ी तेजी से हो भी रही थी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है, स्मार्ट क्लास के दरमियान जो है तो टीचर वहाँ क्लास में गायब है और जिस तरह से बच्चे अश्लीलता में घुलते मिलते नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चियां भी पास में बैठी हुई है। ऐसे में भोजपुरी अश्लीलता वहाँ चल रहा है। स्मार्ट क्लास आपने विद्यालय प्रशासन से बातचीत की है इस बारे में, इस मामले में? मैंने जिला शिक्षा अधिकारी बेगूसराय को कई बार टेलीफोनिक वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी फोन कनेक्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर हमने जिला प्रशासन को सूचना दे दी है इसकी। चले, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ये वीडियो बेगूसराय से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे शिक्षा के मंदिर में भोजपुरी अश्लील गाने सुन रहे हैं। हालांकि ये वीडियो तो वायरल हो रहा है, लेकिन डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो विद्यालय प्रशासन पर सवाल लाजमी है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक के पास 42 लीटर विदेशी, आपको बता दें कि 42 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तो वही शराब तस्कर ने कहा कि शराब की तस्करी से वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उसे जबरन शराब की तस्करी करवाई जा रही है। जिसके बाद दूसरा मामला नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक गुमटी के पास है का आया है और वहां पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार
शराब तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ा, लेकिन तस्करों ने मोटरसाइकिल और शराब छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में तस्करों की गिरफ्तारी में जुटी है। मुंगेर में संदलपुर में पुरानी रंजिश के कारण सब्जी के थोक विक्रेता मुकेश यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से मुकेश यादव बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है, तो घायल की पत्नी इंदु देवी ने गांव के ही लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। लड़का पर काम हो रहा था, लड़का था सर, दोनों तरफ से गोली चल रहा था, 10 राउंड गोली चला, रोड दे करके जा रहा था। इसी में वो लोग नहीं जाने देता है, पहले का झगड़ा है उन लोग का। हाँ, मेरा बेटा का भी नाम दिया था, उसके बाद हम बेटा को यादव से, जगदम्बी यादव का बेटा निराला यादव से, कुछ का नहीं सर, दूसरे से चल रहा था, झगड़ा ने उसको था। मेरे बेटा को बलजबरी फंसाया, दूसरा लोग गोली मारा उसके बेटा को, मेरा बेटा को बलजबरी नाम दिया। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के दानापुर उसरी मार्ग के ढिबरा गांव के पास ऑटो और बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों घर से फॉर्म भरने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और इस दौरान ढिबर गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो ने सीधी टक्कर मारी तो तीनों की ही मौत हो गई। आनंद बाजार से उसरी मार्ग पर ढिबरा मोड़ के पास सवार ऑटो एवं मोटरसाइकिल में टक्कर होने के कारण 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सबको अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर लाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई गई है। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। छात्र विद्यालय प्रबंधन द्वारा टीसी, नामांकन से लेकर मार्कशीट तक के लिए अवैध वसूली का आरोप लगाया गया। तो वहीं विद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उनकी नियमित हाजिरी नहीं बनाई जाती है और उनके भुगतान में भी अनावश्यक देरी की जाती है। साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद प्राइवेट शिक्षक रखे गए हैं और उनके भुगतान के लिए बच्चों से फी ली जाती है। और इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि कुछ नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा छात्रों को भड़काया जा रहा है और इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत की जाएगी। साथ ही कहा कि सारे आरोप निराधार है। तो रोहतास का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में धांधली का आरोप लगा है। कितना रुपया लिया गया है? लग रहा है टीसी कटा रहा है। तब इंटर में एडमिशन कराने के लिए, टीसी कटाने के लिए, कटाने के लिए कौन ले रहा है? जीसा सर मांग रहे थे। विद्यालय में बच्चों से टीसी में 40 रुपया, एडमिशन में 50 रुपया और अन्य सारे जो भी निर्धारित रजिस्ट्रेशन से लेकर सब चीजें, सब में अधिक पैसा लिया जाता है। प्रभारी जी से कहने पर वे कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। शिक्षकों के साथ भी दमनकारी नीति अपनाई जाती है। बगहा के रामनगर प्रखंड के मालचगवा पंचायत का एक ऐसा वार्ड जो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। इस वार्ड में ज्यादातर दलित और महादलित लोग बसते हैं। यहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अभी तक कई घरों को नदी ने अपने जद में ले लिया। वार्ड सदस्य का कहना है कि यहां बगहा एसडीएम रामनगर और सीओ बहुत पहले आए थे और यह आश्वासन देकर चले गए कि आप लोगों के लिए किसी दूसरे जगह जमीन की व्यवस्था की जाएगी ताकि आप लोग सही सलामत अपने आशियाने में रह सके। आज तक उन लोग इंतजार ही कर रहे हैं। चारू ओर से नदी बह गई बा, हमनी के आर पार नहीं खे, हमनी के सर व्यवस्था कर दीजिए कहीं, हमनी के बस मलचंगवा और कनघुसरी के बीच में जो गांव है, छोटा टोला, इस चारों बगल से नदी घेर लिया है और नदी गांव कुछ घर काट लिया है। अब जनता लोग आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करें सर? अब सरकार सुनवाई करे। कोरोना को देखते हुए कुछ बंदिशों के साथ पटना के गांधी घाट पर अब हर शनिवार और रविवार को गंगा आरती होगी।
पर्यटन विभाग के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि घाट की क्षमता से आधे दर्शकों को गंगा आरती देखने दिया जाएगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस को हर हाल में पालन करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर टेबल, कुर्सी, रेलिंग सहित जो भी सामग्री दर्शकों के संपर्क में आएगी उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के आसपास थूकने पर भी रोक रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए माइक से उद्घोषणा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 3 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अनुपस्थित रही। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, निर्दलीय विधायक सरयू राय, भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह मौजूद रहे। सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयक और झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। हालांकि अब विधानसभा के मानसून सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के राजस्थानी समाज भवन धर्मशाला के पास 3 कोयला व्यवसायी पर बाइक सवार 2 लोगों ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात की, जिससे घायल अवस्था में पुलिस ने नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।